घने जंगल के बीचों बीच एक शांत और सुंदर संसार बसा था। वहाँ खरगोश अपने बच्चों के साथ खेलता था, गिलहरी पेड़ों पर कूदती फांदती थी, चिड़िया सुबह मीठे गीत गाती थी और जंगल का राजा शेर अपने परिवार के साथ गौर से रहता था। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन एक रात अचानक खरगोश का छोटा बच्चा गायब हो गया। सुबह होते ही खरगोश रोते हुए पूरे जंगल में दौड़ने लगा। वह चिल्लाया, मेरा बच्चा कहाँ चला गया। सभी जानवर इकट्ठा हो गए। गिलहरी ने उसे सत्वावना दी, घबराओ मत, हम सब मिलकर ढूंढेंगे। पूरा दिन खोज हुई, लेकिन खरगोश का बच्चा कहीं नहीं मिला। सबके मन में डर बैठ गया। 2 दिनों बाद फिर वही हुआ। इस बार गिलहरी के 2 छोटे बच्चे गायब हो गए। गिलहरी पेड़ से नीचे उतरकर रोने लगी, कौन है जो हमारे बच्चों को उठाकर ले जा रहा है। अब पूरा जंगल डर से कांपने लगा। हर माँ अपने बच्चों को छुपा कर रखने लगी। रात होते ही सन्नाटा छा जाता, कोई बाहर निकलने की हिम्मत नहीं करता। तभी एक दिन सबसे बड़ा हादसा हुआ। शेर का छोटा शावक भी अचानक गायब हो गया। पूरा जंगल दहल उठा। शेर गुस्से और चिंता से जोर से दहाड़ा, कौन है जो मेरे जंगल में यह सब हिम्मत कर रहा है। अगर वह मिला तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। सभी जानवर डर गए, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर बैठा चालाक कौवा नीचे उतरा। उसकी आंखें तेज थी और दिमाग बहुत चालाक। वह बोला, महाराज, गुस्से से नहीं, चालाकी से काम लेना होगा। मैं पता लगाऊंगा कि यह सब कौन कर रहा है। शेर ने गंभीर आवाज में कहा, अगर तुम यह रहस्य सुलझा दो तो पूरा जंगल तुम्हारा एहसान मानेगा। कौवा तुरंत काम पर लग गया। वह सुबह से शाम तक पूरे जंगल के ऊपर उड़ता रहता। हर पेड़, हर झाड़ी, हर गुफा पर उसकी नजर रहती। वह जानवरों के पैर के निशान देखता, रात की आवाजें सुनता और हर छोटी बात को ध्यान से समझता। 3 दिन बीत गए, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। चौथे दिन रात को जब पूरा जंगल सो रहा था, कौवा एक पुराने बरगद के पेड़ पर बैठा पहरा दे रहा था। चारों ओर गहरा अंधेरा था, हवा धीरे धीरे चल रही थी। तभी झाड़ियों में हल्की सरसराहट हुई। कौवा तुरंत सतर्क हो गया। उसने अपनी गर्दन झुकाई और ध्यान से देखा। अंधेरे में एक काली परछाई धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। वह बहुत सावधानी से चल रही थी, ना कोई आवाज, ना कोई जल्दीबाजी। कौवा चुपचाप उसके पीछे उड़ने लगा। वह परछाई जंगल के किनारे वाली एक पुरानी गुफा की ओर जा रही थी। चांद की हल्की रोशनी पड़ी और कौवे ने देख लिया, वह एक चालाक भेड़िया था। भेड़िए के मुंह में एक छोटा खरगोश का बच्चा था। कौवे की आंखें फैल गई, तो यह असली चोर है। भेड़िया गुफे के अंदर चला गया। कौवा धीरे से गुफा के पास उतरा। अंदर से बच्चों की हल्की रोने की आवाज़ आ रही थी। अब उसे पूरा यकीन हो गया, वही बच्चों को चुरा कर यहाँ से छुपा रहा था। लेकिन अकेले कौवा भेड़िए से नहीं लड़ सकता था। वह तुरंत उड़कर वापस गया। सुबह होते ही उसने जंगल की सभा बुलाई। सभी जानवर इकट्ठा हुए। शेर भी आ गया। कौवा बोला, महाराज, चोर मिल गया। वो भेड़िया है, वह बच्चों को जंगल के किनारे वाली पुरानी गुफा में छुपा रहा है। सभी जानवर गुस्से से भर गए। खरगोश बोला, मेरा बच्चा वही है। गिलहरी रोते हुए बोली, मेरे बच्चे भी। शेर गरज कर बोला, आज उसका अंत तय है। लेकिन कौवा बोला, नहीं महाराज, हमें गुस्से से नहीं, योजना से काम लेना होगा। तभी उसे एक और उपाय सूझा। वह जंगल के बुद्धिमान सांप के पास गया। सांप शांत स्वभाव का था, लेकिन बहुत समझदार। कौवा बोला, मित्र, हमें तुम्हारी मदद चाहिए। सांप ने पूछा, क्या बात है। कौवे ने सारी कहानी सुनाई। सांप कुछ देर सोचता रहा, फिर बोला, अगर हम सब मिलकर जाल बिछाए तो भेड़िया बच नहीं पाएगा। योजना तैयार हो गई। रात होने का इंतजार किया गया। गुफा के बाहर मजबूत जाल बिछाया गया। सांप गुफा के रास्ते के पास चुपचाप छुप गया। कौवा ऊपर पेड़ पर बैठकर निगरानी करने लगा। शेर और बाकी जानवर थोड़ी दूर झाड़ियों में छिप गए। रात गहरी हुई और फिर भेड़िया वापस आया। वह खुश दिखाई दे रहा था। शायद उसे लगा आज भी कोई उसे पकड़ नहीं पाएगा। जैसे ही वह गुफा के पास पहुंचा, सांप ने जोर से फुफकार मारी। भेड़िया डर गया। वो पीछे हटने लगा और उसी समय उसका पैर जाल में फंस गया। भेड़िया जोर जोर से छटपटाने लगा। कौवा जोर से चिल्लाया, अभी सब आ जाओ। सभी जानवर दौड़ पड़े। शेर सबसे आगे था। भेड़िया डर से कांपने लगा। वह बोला, मुझे माफ़ कर दो, मैं लालच में अंधा हो गया था। लेकिन शेर गरज कर बोला, तुमने मासूम बच्चों को डराया, यह सबसे बड़ा अपराध है। सांप बोला, जिसे ताकत मिलती है उसे रक्षा करनी चाहिए, अत्याचार नहीं। भेड़िया शर्म से झुका लिया। गुफा खोली गई। अंदर से खरगोश, गिलहरी और शेर का बच्चा सुरक्षित बाहर आए। सब अपने बच्चों से मिलकर रो पड़े। पूरा जंगल खुशी से भर आया। कौवा सबको देख रहा था। शेर उसके पास आया और बोला, आज तूने साबित कर दिया, ताकत से बड़ी जीत है बुद्धि। कौवा मुस्कुराया। उस दिन के बाद जंगल में फिर कभी कोई चोरी नहीं हुई और सबने सीखा
समझदारी, एकता और सही समय पर बनाई गई योजना सबसे बड़े खतरे को भी हरा सकती है।